रशिया के सीरिया और यूक्रेन में कारनामों ने पूरी दुनिया में उसकी निंदा करवाई है और क्रेमलिन की महत्वाकांक्षाओं पर बहस छिड़ गई है। ये दखल अंदाजियां पावर दिखाने और जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के मामले में काफी मिलती जुलती हैं। सीरिया में असद सरकार के लिए रशिया का सैन्य समर्थन गृहयुद्ध की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण रहा है। यूक्रेन में रशिया द्वारा क्रीमिया पर कब्ज और हमले ने यूरोपीय सुरक्षा को उलट दिया है। इन संघर्षों में रूस की भागीदारी के कारणों और परिणामों को समझना जरूरी है। रूस के कार्यों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और मानवाधिकारों की अवहेलना के आरोप लगे हैं। क्रेमलिन अपने हस्तक्षेप को राष्ट्रीय हितों की रक्षा और पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला बताता है। सीरियाई और यूक्रेनी संघर्ष बड़े भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए छद्म युद्ध के मैदान बन गए हैं। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप विनाशकारी मानवीय संकट पैदा हुए हैं। सीरियाई गृहयुद्ध, जो 2011 में अरब स्प्रिंग विद्रोह के बीच शुरू हुआ, ने रूस को मध्य पूर्व में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने का मौका दिया। शीत युद्ध के समय से चली आ रही असद सरकार के साथ रूस की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती ने मॉस्को को इस क्षेत्र में एक रणनीतिक पकड़ दी। 2015 में जब असद की सेनाएं हारने की कगार पर थीं, रूस ने एक सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया जिसने युद्ध का रुख मोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई। रूसी हवाई हमलों ने असद का विरोध करने वाले विद्रोही समूहों को निशाना बनाया, जिनमें संयुक्त राज्य, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा समर्थित समूह भी शामिल थे। इस सैन्य समर्थन ने जमीनी सैनिकों और सैन्य सलाहकारों की तैनाती के साथ असद को काफी जमीन पर फिर से नियंत्रण हासिल करने में मदद की। सीरिया में रूस का हस्तक्षेप केवल अपने पुराने सहयोगी को सहारा देने की इच्छा से प्रेरित नहीं था। इसने सैन्य शक्ति दिखाने, नए हथियार प्रणालियों का परीक्षण करने और पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने में सक्षम वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी छवि को बढ़ाने के अवसर के रूप में भी काम किया। 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया पर रूस के कब्जे ने मॉस्को और पश्चिम के बीच संबंधों में एक बड़ा बदलाव ला दिया। क्रीमिया में रूस समर्थक विद्रोह के बाद हुए इस कब्जे की अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में व्यापक रूप से निंदा की गई। इसने अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की रूस की इच्छा को भी दर्शाया। क्रीमिया पर कब्जे के बाद पूर्वी यूक्रेन में एक लंबा संघर्ष हुआ, जहां रूस समर्थित अलगाववादियों का यूक्रेनी सरकारी बलों से टकराव हुआ। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर एक पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ी सैन्य वृद्धि थी। इस हमले को, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को गैर सैन्यीकृत करने और नाजीकरण से मुक्त करने के लिए एक विशेष सैन्य अभियान बताया था, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयां कई कारकों के जटिल मेलजोल से प्रेरित हैं, जिनमें ऐतिहासिक शिकायतें, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और अपने नजदीकी देशों में अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने की इच्छा शामिल है। सीरिया और यूक्रेन में रूस के हस्तक्षेप के गहरे वैश्विक प्रभाव पड़े हैं। रूस की सैन्य भागीदारी से सीरियाई गृहयुद्ध हाल के इतिहास में सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक बना है। लाखों सीरियाई लोग विस्थापित हुए हैं, आंतरिक रूप से और पड़ोसी देशों में शरण मांग रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटके दिए हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है। इस संघर्ष ने रूस और पश्चिम के बीच भू राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। इन संघर्षों की मानवीय कीमत नापी नहीं जा सकती। लाखों लोग विस्थापित, घायल या मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन संकटों का शांतिपूर्ण समाधान खोजना होगा।